सीधा कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लोगों को कत्ल करूंगा। क्यों कह रहे हैं मोदी साहब? पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो, इनकी जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। बहुत बढ़िया बोला मोदी जी ने। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी। दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। और मोदी जी, वेल डन। मोदी साहब हालात खराब करना चाहते हैं, जानबूझ के पाकिस्तान की आवाम को प्रवोक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ये समझता है कि भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। ये आज से नहीं समझता। उनके पास गोली है, वरना मतलब ये कि वरना फिर वो इसी तरह के अटैक्स करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर तो बकौल उनके अभी खत्म हुआ नहीं है। तो और हम हर वो हथियार, हर वो तरीका इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान ठंडा रखना चाहता है, इंडिया माहौल को गर्म करता है। और देन वो पाकिस्तान के लोगों को मोबिलाइज करना चाहते हैं कि तुम भी हालात खराब करो, बोलो, गालियां दो इंडियंस को। पाकिस्तानी लीडरशिप भी इंडियन लीडरशिप को गालियां दे, पाकिस्तानी लीडर भी इंडियन अवाम को गालियां दें। पाकिस्तानी लीडर ये शहबाज शरीफ कहें कि मैं इंडिया के लोगों को गोलियां मारूंगा, ये शहबाज शरीफ साहब कहें। ये सूट करता है मोदी साहब के नैरेटिव को, ये याद रखें। ये बेसिकली सूट करता है, मोदी साहब के नैरेटिव को सूट करता है। समझ रहे हैं आप बात को? ये जो मोदी साहब का नैरेटिव है ना, पाकिस्तान के लीडर को गुस्सा दिला रहे हैं। भाई गुस्सा दिलाएंगे तो तब बात संभलेगी ना, और अगर गुस्सा नहीं दिलाएंगे पाकिस्तान को तो फिर चीजें कैसे बेहतर होंगी? सो इट्स बेटर कि पाकिस्तानी अवाम लीडर जो है वो बोले इंडिया के लोगों के खिलाफ। मैं आपको बताता हूं मोदी साहब का माइंडसेट मुझे पता है। मैं मोदी साहब के माइंडसेट को समझने की कोशिश करता हूं। मोदी साहब कहते हैं, अभी ये पाकिस्तान के वजीर आजम ईरान में है, ईरान वो चाहते हैं कि इंडिया जो वो चाहते क्या है मोदी साहब चाहते हैं पाकिस्तान गालियां निकाले, पाकिस्तान गालियां निकाले इंडियंस को। इंडियन को गालियां निकालेंगे तो क्या होगा? लोग कहेंगे लो जी, ये पाकिस्तान को प्रवोक किया जा रहा है। और पाकिस्तान की लीडरशिप बड़ी स्मार्ट है, वो बोलते ही नहीं है। वो कहते हैं कि वी विल जस्ट एक्ट, वी विल नॉट स्पीक। अब कह रहा है ना भारत, चाहे जयशंकर साहब हो चाहे मोदी जी हो, जयशंकर साहब वॉल्फ स्टेजेस पे, मोदी जी यहाँ पे, कि अब तुम्हारा न्यूक्लियर का वो जो गिदड़ भभकी थी नहीं चलेगी। और अब इनको पाकिस्तानी को पता लग गया, उन्होंने कहना भी बंद कर दिया। हाँ, ये तो जब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है, तब से पाकिस्तानी कुछ नहीं बोल रहे न्यूक्लियर के बारे में। न्यूक्लियर का एन भूल गए हैं। इन्होंने एबीसीडी से अपने एन हटा दिया। अब डायरेक्टली एम पे आ जाएंगे। अब देखो, सीधी बात है, मोदी जी ने क्या बोला है कि देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास न्यूक्लियर है, बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशंस, जूते तुम फिर खाओगे। निकालना जरा 9 नंबर की कोल्हापुरी। इनको चाहिए 9 नंबर की कोल्हापुरी, और इनको कुछ नहीं चाहिए। यही बात है। और बताओ क्या कर रहे हो? बदल कर, या उस बात को कह लीजिए कि जिन्होंने भी सुना, अगर बदल के मैं ना भी वर्ड यूज करूं तो मुझे लगता है कि समझने में हमारे लोगों से गलती हुई है। और वो इस बात को ऐसे समझ रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है कि जी तुम लोग अपने यहाँ जो टेररिज्म हो रही है, जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ बाहर निकलो वरना मेरी गोली है। तो वो गोली उन्होंने उस यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को गोली मारने की बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि वो यूथ बाहर आए, और इन लोगों के जो अनमोल रतन हमने बिठा के रखे हुए, जिनकी एक लंबी लिस्ट आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। और अब आप गूगल को भी क्या झूठ बोल कहेंगे कि झूठा है और गलत लिस्ट लगा रखी है। उसके साथ साथ पाकिस्तान, भारत, पूरी दुनिया में जो मीडिया के लोग हैं और खासतौर पे जो पाकिस्तान को कवर करते हैं, उनके पास भी वो लिस्ट होती है और वो अपने शोज में बात भी करते रहते हैं। उन लोगों के मुतालिक मोदी जी ने कहा है कि जी आप इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें, जो आम पब्लिक है वो इनको पकड़ने के लिए या इन लोगों के ऊपर काम करने के लिए, लोगों को अरेस्ट कराने के लिए, सजा दिलवाने के लिए अपना रोल प्ले करे। इसलिए कि सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, हर आम सिटीजन जो भी किसी कंट्री का होता है उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी कंट्री में कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं, हम उसके लिए बात करें।
उन्होंने कहा कि जी आप आराम से बैठिए, अपनी पाकिस्तान की यूथ से उन्होंने कहा कि आप आराम से बैठिए और आप रोटी खाइए, और वरना मेरी गोलियां हैं। उनका कहना यही था कि आप आराम से बैठ के रोटी खाइए, और उसके बाद ये जो पाकिस्तान ने जो अनमोल रतन रखे हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई नहीं हो पा रही इन लोगों के ऊपर, चाहे ये टीएलपी के लोग हों, चाहे ये लश्कर के लोग हों, चाहे लश्कर जंगवी हो, चाहे जो भी इनके बेशुमार नाम हैं और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अगर इनके ऊपर नहीं होता तो उन्होंने कहा कि फिर मेरी गोलियां तो हैं ही, या मेरे पास गोली तो है ही। अब इस बात को लेकर हमारे कई लोग जो हैं, कई यूट्यूबर्स जो हैं और कई लोग जो कि बहुत काबिल हैं, मैं फिर वही कहूंगी कि बहुत काबिल लोग हैं, और हो सकता है कि मुझे समझने में गलती हुई हो, लेकिन ये कि हो सकता है वो ठीक समझे हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि मुझे तो यही लगा कि मोदी जी ने हरगिज पाकिस्तान की यूथ को गोलियां मारने की बात नहीं की है। उन्होंने था मोदी साहब का एक गोल है कि भारत और पाकिस्तान के दोनों में लोगों में फर्क आए, दूरी हो। ये जानबूझ के दूरी पैदा करना चाहते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, मोदी साहब लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, अ लेगेसी वेयर दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद पाकिस्तान, दे डोंट वांट टू मीट पाकिस्तानीज, दे डोंट वांट इंडियंस टू सी पाकिस्तानीज। माहिरा खान का इंस्टाग्राम अकाउंट की क्या वैल्यू है इंडिया के अंदर, लेकिन नहीं, ऊपर से पॉलिसी है, एक्ट्रेसेस के अकाउंट, एक्टर्स के अकाउंट, पॉलिसी मेकर्स के अकाउंट, हुकूमत के अकाउंट, हर चीज इंडिया में बंद करो, सिर्फ गोदी मीडिया चलेगा। यही चाहते हैं ना मोदी साहब, या और भी बहुत सारे रीजनेबल लोग हैं इंडिया के अंदर, सिर्फ गोदी मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया की तो आजकल पूरे का पूरा सारा, मैं देखता हूँ सारे का सारे कॉमेडियंस इंडिया के अंदर गोदी मीडिया की वो क्लास ले रहे हैं, वो क्लास ले रहे हैं गोदी मीडिया की, कि आपकी सोच हो सकती है। और मोदी, उनको बड़ा गुस्सा आता है जब उनको लोग कहते हैं कि तुम बिक गए हो, तुम लोग बिक गए हो, वो उनको बड़ा गुस्सा लगता है, उनको बड़ा बुरा लगता है। वो कहते हैं नहीं हम बिके नहीं हैं। वो आज किसी ने देखा था रिपब्लिक का जर्नलिज्म स्कूल, लोग हंस रहे हैं कि रिपब्लिक का जर्नलिज्म से क्या ताल्लुक है। एक प्रोपेगेंडा, राइट विंग, एक 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 नेशनलिस्ट, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, नो एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म का क्या ताल्लुक है स्कूल, जर्नलिज्म स्कूल खोल, लेकिन लोग जाएंगे वहां पे, उनको पता है इतनी बड़ी आबादी है, 5,000 बंदा भी आ जाए हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे, वी विल मेक सम गुड मनी, दैट्स इट। मोदी साहब हालात खराब करना चाहते हैं जानबूझ के, पाकिस्तान की आवाम को प्रवोक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप उनको पता नहीं है कि ये दे आर स्मार्ट, दे विल नॉट गेट प्रोवोक्ड, दे वोंट गेट प्रोवोक्ड, वो प्रवोक नहीं होंगे कभी भी। वो इस प्रवोक, ये जो प्रोवोकेशन होती है इंडिया से, दे विल रिसीव इट बड़े आराम से, रिसीविंग करके इसकी एंड एट अप्रोप्रिएट टाइम जवाब देते हैं। हमारा वज़ीर आज़म तो बोलते ही नहीं है, कई दफ़ा तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू बी साइलेंट, शो इंडिया इज एन एग्रेसर, शो इंडिया इज शोइंग एग्रेशन। ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है कि बताया जाए कि इंडिया एक एग्रेसर मुल्क है।